देखिए हम लोग का जो चैप्टर था, चैप्टर 3 है हिस्ट्री का, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। 2 पे चलते हैं। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। तो हम ये देखेंगे कि साहित्यिक स्रोत का इस्तेमाल किस तरह किया गया और महाभारत का इतिहासकारों ने साहित्यिक स्रोतों का किस तरह इस्तेमाल किया उस जमाने की हिस्ट्री को रिक्रिएट करने के लिए, इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, ये पता है कि पाली, प्राकृत या तमिल भाषा में, जो आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, या संस्कृत जो विशेष रूप से पुरोहितों और ब्राह्मण वर्ग द्वारा उपयोग की जाती थी। ये इन्हीं भाषाओं में जो भी हमको लिटरेचर मिला इसी भाषा में। पाली और प्राकृत जैसा कि आपको पता है पूरब की भाषा थी, थे उनकी भाषा थी। और संस्कृत पूरे ओवरऑल था। तमिल आपको पता है साउथ इंडिया में जो भी लिटरेचर होता था वो तमिल भाषा में लिखी जाती थी। इतिहासकार ग्रंथों के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं कि ग्रंथ किस प्रकार के, मान लो कि किसी की जीवनी के बारे में है, किसी की ऑटोबायोग्राफी के बारे में है, या किसी कोई धार्मिक किताब है। अगर मनुस्मृति की बात करो तो आपको पता है कि मनुस्मृति में समाज के बारे में ज्यादा विशेष बातें कही गई हैं। हमारा प्राचीन भारत का जो समाज है उसमें मनुस्मृति से बहुत अधिक झलक मिलती है। ये हमें पता चलता है कि विवाह के नियम क्या थे, जाति प्रथा क्या थी, किस आदमी का क्या ऑक्यूपेशन था, ये सब कुछ हमें पता चलता है उसी से। ठीक है, अब देखो इतिहासकार क्या करते हैं कि इन सारे ग्रंथों को बहुत ही गंभीरता से अध्ययन करते हैं और देख कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि उस समय के समाज के बारे में, समाज को बताने के लिए ज्यादा जरूरी है, या किसी में अतिशयोक्ति नहीं हो, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं लिखी गई हो। जो भी तथ्य थे या जो भी सूचनाएं थी वो किस हद तक ऑथेंटिक है, या क्या कहते हैं जिस पर भरोसा किया जा सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा और विषय वस्तु की। किन किन भाषाओं का यूज किया गया था और उसका जो विषय वस्तु था, विषय वस्तु मतलब किस चीज के बारे में लिखा गया है वो किताब। पहले अगर इसको देखो तो अगर हम देखें तो महाभारत का अगर हम उल्लेख करें तो इसमें पता है कि महाभारत में संस्कृत वेदों और प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। अब महाभारत में जो संस्कृत यूज किया, अगर भाषा के ऊपर फोकस करो तो महाभारत हम पुस्तक को पहले लेते, महाभारत जो था उसमें जो संस्कृत वो कुछ जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा जो प्रकांड विद्वान होंगे संस्कृत में वही सीख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। जो लोग आम लोग भी थे, थोड़ी बहुत संस्कृत की शिक्षा ले रखी है, वो लोग भी समझ सकते थे। पहली बात तो ये। तो इतिहासकार इन ग्रंथों की विषय वस्तु को 2 कंटेंट में या टाइटल में बांटते हैं, शीर्षकों में। पहला था आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते। एक था आख्यान और दूसरा था उपदेशात्मक। अब ये देखो दोनों क्या था। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। जैसे मान लीजिए अगर महाभारत का एग्जांपल लो तो उसमें गीता का उपदेश दिया है भगवान श्री कृष्ण ने। तो गीता का जितना प्रसंग है, जो भी चीज है, उन सबों को आप उपदेशात्मक लेकर के चलो, ठीक है। लेकिन जितनी भी महाभारत में घटोत्कच की कहानी हो गई, चाहे ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, तो उन कहानियों को आख्यान करके चलेंगे। जो भी स्टोरी है महाभारत में उसको तो हम आख्यान कहेंगे, लेकिन जितनी भी समाज से रिलेटेड जो भी मोरल वैल्यू के ऊपर जो भी उपदेश दिए गए हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है, उसको हम उपदेशात्मक लेकर के चलेंगे। तो महाभारत को किन 2 भागों में बांटा गया? एक तो था आख्यान, किसी भी ग्रंथ, एक था आख्यान और दूसरा था उपदेशात्मक। अब देखिए, लेकिन ये विभाजन भी पूरी तरह से संपूर्ण नहीं है। हम केवल
अपनी सुविधा के लिए सबसे पहले तो इनको दो कैटेगरी में बांट देते हैं, एक उपदेशात्मक और एक आख्यान। उसके बाद इसके अंदर सब कैटेगरी भी है जिसमें कि उप विभाजन भी किया गया है, और वो देखिए किस तरह से है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियां होती हैं, कुछ उपदेश ऐसे होंगे जिसमें भी कोई ना कोई स्टोरी बताई जाती है, और बहुत से आख्यान भी ऐसे हैं जो समाज के लिए एक सबक सिखाते हैं, जिसमें सबक भी होता है। तो हम देख सकते हैं कि जितने भी आख्यान हैं या कहानियां हैं, कोई जरूरी नहीं कि केवल मात्र स्टोरी ही, उसमें उपदेश की भी बात कही जाती है, कुछ सामाजिक शिक्षा की भी बात की जाती है, और जितनी भी उपदेशात्मक जो भी चीजें हैं उसमें भी कभी कभी केवल स्टोरी ही रहती है, कोई उपदेश की बात नहीं। देखिए आगे, देखिए आरंभिक संस्कृत परंपरा में जब शुरुआती दौर था तो उसमें हम लोग महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। आज मैं इस चैप्टर को खत्म कर रहा हूं, ठीक है, इतिहास की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि महाभारत में क्या था, उस समय जो भी युद्ध हुए, जितने भी राज्य थे, जितने भी राजा थे, जितने भी महाजनपद थे, है ना, उन सभी का उल्लेख मिलता है। इस शब्द का अर्थ ऐसा ही है, इतिहास का मतलब ऐसा ही था, इतिहास मतलब ऐसा ही था, उसका शाब्दिक अर्थ होता है। क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इतिहासकारों को महाभारत की हर स्टोरी के बारे में भी शक है, ठीक है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। कुछ लोग कहते हैं कि अपने भाई बंधुओं के बीच में जो युद्ध हुआ, कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ, वही मेन चीज है। उनके बारे में जो भी स्मृति है, मतलब जो भी लोगों की क्या कहते हैं मेमोरी है, उसी को पूरा का पूरा उठा करके सीधे महाभारत में रख दिया गया है। ये युद्ध हुआ, दुर्योधन ने इससे लड़ाई की, पांडव इससे लड़े, वो हारे, वो जीते, यही सारी की सारी बातें महाभारत में एज इट इज रख दी गई है। कुछ इतिहासकार तो ये बात मानते हैं, ठीक है। दूसरा मानते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती, जबकि दूसरे मानते हैं कि ये जो युद्ध हुआ भी है इसका कोई प्रमाण ही नहीं है। लोग कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ जिसमें भारतवर्ष के कोई भी ऐसे राजा नहीं थे जिन्होंने भाग ना लिया हो, ऐसे किसी भी युद्ध का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। अब आप खुद सोचो, इतिहासकार ये किस आधार पर कह रहे हैं। अगर मान लीजिए कि वहां पर युद्ध हुआ रहता या किसी भी स्पेसिफिक जगह पर, तो नरकंकाल मिलते, कुछ ना कुछ तो मिलता, ऐसा कुछ तो मिला ही नहीं इतिहासकारों को, तो कैसे मान लिया जाए कि महाभारत का युद्ध हुआ ही था, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं मिला। एक महाभारत की पुस्तक मिली है, अलग अलग ब्राह्मणों की जो पांडुलिपियां मैंने आपको बताया था ना, जो शुरू में ही चैप्टर स्टार्ट हुआ था, कि किस तरह से एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने सुथांकर या क्या नाम था, मैं मेमोराइज नहीं कर पा रहा, तो उन्होंने सारे हिंदुस्तान से जितनी भी तमिल में, पाली में, संस्कृत में जो भी मैन्युस्क्रिप्ट मिलते, पांडुलिपि ताड़ के पत्तों पे या तांबे के प्लेट के ऊपर, कॉपर प्लेट्स पे, उन सबों को इकट्ठा किया और तब से फिर से रिक्रिएट किया था महाभारत। तो कैसे कह सकते हैं कि युद्ध हुआ ही, ठीक है। यह अब लेखक और तिथियां, बात आती है कि अगर आप महाभारत को लो तो इसको लिखा किसने था और ये कब की है। एक ये प्रश्न उठता है, यह ग्रंथ किसने लिखा, ठीक है। इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनके विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक, ये महाभारत के बारे में नहीं, किसी भी ग्रंथ के बारे में है, अभी क्लियर कर रहा हूं मैं। और 5वीं शताब्दी से पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा का अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। देखिए क्या होता था कि बहुत प्राचीन काल में जब युद्ध होते थे, ठीक है, तो युद्ध में क्षत्रिय योद्धाओं के साथ साथ भाट जाते थे। भाट मतलब डपली बजा के नहीं किसी की प्रशंसा में गाना गाते हैं, वो जाते थे और वही गली गली घूम करके राजा की जो भी विजय होती थी या राजा का जो भी युद्ध कौशल होता था उसका प्रचार करते रहते थे, उनकी बड़ाई में गीत गाते रहते थे, कविताएं रचते रहते। ये तो भाट थे। लेकिन आगे जाकर के ये जो स्टोरी टेलिंग वाली जो भी बात थी वो किसने अडॉप्ट कर ली,
वो एडॉप्ट कर ली ब्राह्मणों ने कहा कि अब राजाओं के बारे में जो भी होगा या युद्ध के बारे में जो भी लिखा जाएगा वो हम लिखेंगे और हम बताएंगे। तो इस पर अधिकार किसने कर लिया? 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मणों ने। ठीक है, अब भाटों का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि भाट लोग तो केवल कविताएं रचते थे और गाते थे। उनका जो भी था मौखिक था, ओरल था, वो कभी भी लिखना पढ़ना तो जानते नहीं थे। लिखने पढ़ने पर जो कमांड था वो था ब्राह्मणों का। तो अब ब्राह्मण ही ऐसा काम कर रहे थे। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या ठीक है, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की अगर हम बात करें, उस समय कुरु पांचाल और ऐसे 16 महाजनपद जो थे अभी तो पनप ही रहे थे। अभी थोड़े बहुत कबीले से उठ करके थोड़े बहुत छोटे छोटे राज्य में बन रहे थे, ऑर्गेनाइज हो रहे थे। अभी इतने बड़े नहीं हुए थे कि पूरे भारत वर्ष को अपने में समेट करके युद्ध करवाते, इतना बड़ा नहीं हुआ था। अब देखिए, आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत, ये तो हो गया सॉरी। अब नियमित रूप से देखिए कि अभी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। हुआ क्या, आपको पता है कि कुरु पांचाल ये जो इलाके हैं ये आर्यों के क्षेत्र थे। आर्यावर्त कहा जाता था इस इलाके को। तो आर्यावर्त पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं था, केवल नॉर्थ इंडिया के लिए था। जब आर्य लोगों ने इस बात को कहा था, वेदों में भी केवल नॉर्थ इंडिया की ही बात कही गई। तो वो लोग जो थे, आपको पता है आर्य सबसे पहले कबीलों में रहते थे, गाय पालते थे, किसान थे, मैंने चारवाहे थे। तो जैसे जैसे वो कबीलों से निकल करके छोटे छोटे सरदारी बनाने लगे, अपने राज्य बनाने लगे, तो उनके सामाजिक मूल्यों में भी परिवर्तन होने लगा। उनका समाज में भी जो नियम कानून थे वो भी चेंज होने लगे, बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो उन सामाजिक परिवर्तनों की या समाज में जो भी सोशल चेंजेस हुए उनके बारे में महाभारत में कुछ ना कुछ वर्णन तो हमको मिलता है। ठीक है, अब देखो 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखते हैं। 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में इस महाभारत में और भी कुछ चीजें जोड़ी। वो क्या थी? यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से एक, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी पूर्व के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बहुत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े। देखिए 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में क्या था कि भारत में वैष्णव धर्म बहुत प्रगति पे रहा। लोग अलग अलग, जैसे आपको पता है सबसे पहले ब्राह्मण धर्म था। ब्राह्मण धर्म से पहले वैदिक धर्म था। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो सबसे पहले था हमारा वैदिक धर्म, जिसमें वैदिक देवताओं की, इंद्र की, अग्नि की, वायु की, वरुण की पूजा होती थी। उसके बाद आता है ब्राह्मण धर्म, वैदिक काल के बाद आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जब खत्म होता है तो फिर ब्राह्मण धर्म आ जाता है गुप्ता पीरियड में। ठीक है, तो ये वो समय था जब ब्राह्मण धर्म का काल था। ब्राह्मण धर्म मतलब कि शिव की, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा होती थी। ब्राह्मणों ने ब्रह्मा विष्णु और महेश का कॉन्सेप्ट दिया। और इस काल में मतलब 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में स्पेसिफिकली विशेष रूप से विष्णु जी की ज्यादा आराधना हुई। ज्यादा लोग वैष्णव बनने लगे, विष्णु भगवान के सेवक बनने लगे, भक्त बनने लगे। और इसी समय श्री कृष्ण का भी उद्भव माना जाता है कि श्री कृष्ण भी 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में ही रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है महाभारत में जो सबसे बड़ा हीरो हो गया नायक, वो तो भगवान श्री कृष्ण थे। ठीक है ना, इसलिए 200 से 400 ईस्वी के बीच में मनुस्मृति से मिलता जुलता बहुत सारा उपदेशात्मक जो चीज है वो भी महाभारत में जोड़ा गया। इसलिए जोड़ा गया क्योंकि मनुस्मृति किसने लिखी? ब्राह्मणों ने। मनुस्मृति में जो जाति व्यवस्था, जो धर्म व्यवस्था जो भी थी, वो सारा का सारा, ठीक है ना, वैष्णव धर्म की तरफ इंगित करता था। मांस मछली नहीं खाना, बस विष्णु की पूजा करना, जो भी है। तो जो लोग महाभारत पढ़ते थे
उनको ये चीज एक्सेप्टेबल थी, इसलिए मनुस्मृति से चीजों को लेकर के महाभारत में इस समय जोड़ा गया। जब मनुस्मृति लिखी गई तो इस साल इस समय 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में मनुस्मृति से चीजों को लेकर के महाभारत में ऐड किया गया। मेरे कहने का मतलब है महाभारत एक किताब नहीं है, एक ग्रंथ नहीं है। हर काल में केवल बहुत 400-500 सालों तक उसमें अलग अलग जगह से चीजें ला करके जुड़ती गई। जो भी एक्सेप्टेबल था या जो भी ट्रेंड में था उसमें से चीजों को लेके महाभारत में जोड़ दिया जाता था। इसीलिए महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा एपिक है, सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसमें कि 1 लाख श्लोक भी है। अंशुल आवाज आ रही है तुमको? ठीक है। इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम होगा, पहले तो 10,000 श्लोक से भी कम था, बढ़कर 1 लाख श्लोकों वाला हो गया। याद रखिएगा, ये आता है कि पहले ये 10,000 श्लोक वाला था, बाद में 24,000 श्लोक हुए और अंतिम में इसमें 1 लाख श्लोक। ठीक है। और इस इतने बड़े ग्रंथ की रचना का जो श्रेय है महर्षि व्यास को जाता है। व्यास ऋषि ने इसको अंतिम में जो लाख श्लोक आपको देख रहे हैं, सबसे लास्ट में व्यास ऋषि ने ही इसका किया था। अब देखिए, सदृश्यता की खोज। सदृश्यता मतलब कि समानता की खोज। वो कैसे है? देखिए, महाभारत में किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। वो क्या? देखिए, जैसे देखिए 1951-52 में बी लाल ने मेरठ में हस्तिनापुर नामक एक गांव में खुदाई की। ठीक है। और ये गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था। ये क्या वही था? इसके बारे में सस्पिशन था। हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दवा वाले क्षेत्र में पुरास्थल का होना, जहाँ कुरु राज्य भी स्थित था, इससे इंगित करता है कि यह पुरास्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। यहाँ पर बीबी लाल को आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले। मतलब एक बार आबादी बसी खत्म होगी, उसके बाद दूसरी बसी खत्म होगी, तीसरी, इस तरह के एक के ऊपर 5 के 5 लेयर मिलते हैं। बात समझ रहे हैं? जिनमें से दूसरा और तीसरा जो स्तर या लेयर है हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब कि वो महाभारत से संबंधित लगता है। दूसरे अगर स्तर की बात करें, जो 12वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच का है, पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं कि जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहां से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती हैं। सरकंडे के छाप वाले मिट्टी की प्लास्टर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का प्लास्टर या लेप चढ़ाया दिया गया था। तीसरे स्तर के लिए लाल कहते हैं कि तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तथा वलय कूपों मतलब गोल कुएं जो थे का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों ही रूप में किया जाता। मेरठ जिले में हस्तिनापुर नाम का जो छोटा सा गांव था, बीबी लाल ने उसकी खुदाई की और अभी तक केवल वही, और भी जगह मिले हैं लेकिन सबसे पहले उसी जगह की खुदाई हुई और महाभारत से जोड़ के देखा गया कि क्या ये जो कुरुओं की राजधानी जो हस्तिनापुर इतना बड़ा उसका प्रकरण है और प्रशंसा है पूरे हमारे भारतीय समाज में, महाभारत में, क्या वही है? वहां पर देखा गया महल वहल तो कुछ है ही नहीं। जो नॉर्मल बस्ती होती है कच्ची मिट्टी की पहले थी, फिर उसके 100 सालों के बाद जो दूसरी लेयर बसी उस पर थोड़ी पक्की ईंटों की घरें बनने लगी, नालियां बनने लगी। ये चीज उन्होंने देखा वहां पे। क्या नगर का है चित्र? हाँ, मेरी क्लास आ गई। ठीक है बेटा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको बाद में मिल जाए, अब स्किप कर दो। क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक के बाद में जोड़ दिया गया था? ठीक है, जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। मेरे कहने का मतलब है कि जो पहले था वो तो ग्रामीण सभ्यता थी, आर्यन लोगों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता मानी जाती। ठीक है,
लेकिन बाद में जैसे जैसे नगरों का विकास हुआ, जैसे मैंने क्या कहा है कि महाभारत एक समय में लिखी नहीं गई, बहुत 400-500 सालों तक इसमें कोई ना कोई चीज ऐड करता ही जाएगा। तो सबसे पहले जब लिखा गया उसमें ग्रामीण सभ्यता रही होगी, लेकिन 200-300 सालों के बाद जब नगरीय सभ्यता आ गई, लोग नगरों में रहने लगे, भवनों में रहने लगे, महल बनाने लगे, तब उनको भी ले जाकर के उसमें ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ऐसा भी हो सकता है। द्रौपदी का विवाह, हम लोग बारात में नहीं जाएंगे, देखिए वर्तमान जो भी इतिहासकारों का यह सुझाव है कि लेखक द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण जैसा कि महाभारत की पूरी स्टोरी में हमको एक चीज का पता है, बहुपत्नी विवाह, सॉरी बहुपति, पत्नी कर दिया। महाभारत में तो कहा गया है ना कि पांडव जो थे, द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी। करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों की विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद, ये कॉमन पीपल के लिए नहीं। 5-10 जो भी हों पति, है ना, एक से अधिक पति का जो सिस्टम था वो केवल शासकों के वर्ग के साथ रहा होगा, राजाओं के साथ होगा, कॉमन पीपल या आम लोगों के साथ नहीं होगा। किंतु साथ ही इस प्रकरण की विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को निर्मित। बाद में जैसे जैसे आपको पता है बहुत 400-500 सालों में महाभारत लिखी गई, तो बाद में जो ब्राह्मण लोगों ने जो भी चीज ऐड किया, तो ये बहुपति प्रथा इसको समाप्त कर दिया, उसको ऐड नहीं किया बाद में जाकर के, क्योंकि ये उसको अनैतिक मानते थे, अच्छा नहीं मानते थे। ठीक है, समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य होगी जिन्होंने इस शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी ध्यान दे लेते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, ठीक है, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी जो आज भी है। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया, दूसरे शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में से अपनाया गया। उस समय युद्ध बहुत होते थे, अधिकतर क्या है, स्त्रियों को मार दिया जाता था, नहीं तो आपको पता है दासी बना लिया जाता था, जो भी। तो बहुपति प्रथा अपनाई गई, ये संकट के दौरान में अपनाई गई। और हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को अगर आप जाएं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्पेसिफिकली, तो वहां पर ये प्रथा अभी भी जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है वहां पर ही चलता है। अगर एक घर में मान लो 4 भाई हैं तो उनकी पत्नी एक ही होती है। ये क्राइम पेट्रोल में हम लोगों ने देखा था, एक बार आया था स्टोरी। सरकार ने इसको हालांकि बैन कर रखा है, बात समझ रहे हैं। कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की ओर पुष्टि करते हैं कि बहुपत्नी प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और न ही ये सबसे अधिक प्रचलित थी। ये बहुत ही रेयर था, प्रचलन में नहीं था, बहुत कम ही ये सुनने को मिलता था। एक गतिशील ग्रंथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं भी आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा जरा, क्योंकि यही है जो बार बार आपके 12th के पेपर में इससे एक क्वेश्चन आता है। गतिशील ग्रंथ मतलब कि समय दर समय उस ग्रंथ में चेंज होता चला गया, टाइम बाय टाइम उसमें कुछ ना कुछ चीज चेंज होती चली गई, ठीक है। और वो क्या क्या थी देखते हैं। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया, ठीक है। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। यह सब उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखकों, अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए। अनेक कहानियां जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। मतलब एक बार जैसे कि मान लो ये पूरा का पूरा महाकाव्य लिख दिया गया, समय जैसे बदलता गया, जो भी समय आता गया उसमें जो भी नई चीजें हुई है, जिन भी चीजों को ब्राह्मणों ने उचित समझा, इस काव्य में इंटर करते चले गए, ऐड करते चले गए, ठीक है। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं भी की गई है। मेन कहानी को अलग अलग तरह से तमिल में, बांग्ला में, संस्कृत में, हर जगह में, हिंदी में भी हो गई। इसके प्रसंगों को मूर्ति कला और चित्रों में भी दर्शाया गया, समझ रहे हैं।
मूर्ति बना करके, चित्र बना करके महाभारत के दृश्यों को दिखाया गया है। जो चित्र में देख सकते हो, जो अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण हैं, किस तरह से रथ पे सवार हैं। इन महाकाव्य ने इस नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की, ठीक है ना। बहुत सारे नाटक के जो भी प्ले थे वो भी इसके ऊपर खेले गए, और साथ ही साथ जो भी नृत्य कलाएं हैं वो भी इसके ऊपर है। ये चैप्टर इस तरह से खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके 10 ईयर जो है हम लोग इस वीक में डिस्कस करेंगे ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। मेरे पास आएगा।